हाँ तो ठीक है आप लोग, चलिए एक नए पथ की तरफ चलते हैं। और बहुत बहुत वेलकम सबका। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाइन्थ क्या है। थोड़ा सा आकर के इसमें सीरियस बच्चा काहे हो जाता है, कुछ तो अलग होता होगा। नाइन्थ क्या है? जैसे घर बनता है ना, तो घर बनाने से पहले नींव बनाया जाता है। घर दिखाई देता है लेकिन किसी को नींव दिखाई नहीं देता है। लेकिन सारा लोड किस पे रहता है? उसी नींव पर रहता है। दिखता नहीं है लेकिन सारा लोड, सारा प्रेशर झेलने वाला वही है। तस्वीर टांग दीजिएगा ना किसी दीवार में अगर, तो उस पूरे तस्वीर का लोड कौन उठाता है? एक कील उठाता है। तो वैसे ही जो भी पढ़ाई है आगे का, उस सब का एक तरह से समझ लीजिए कि ये नींव का काम करता है। क्या है देखिए, यहां से नाइन्थ से पहले 0 से 2 जाते हैं तो आपको प्ले स्कूल मिलता है, फिर प्राथमिक मिलता है, नर्सरी मिलता है, फिर प्राथमिक मिलता है, फिर माध्यमिक मिलता है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका हाई स्कूल। तो नाइन्थ क्या है? तो नाइन्थ हाई स्कूल के पढ़ाई की शुरुआत है। यहाँ से आपका अब पढ़ाई जो है, जो स्कूल होगा, जिस स्कूल में एडमिशन होगा, उस स्कूल को मिडिल नहीं अब हाई स्कूल बोला जाता है। हर स्तर के बाद 1 to 5, 6 to 8, इसके बाद 9 to 10, फिर 11 to 12, ये सब चेंज हो जाता है। तो अब यहां से इस जोन से निकल करके अब इस जोन में आ गए हो। इसको कहा जाता है प्राथमिक, इसको मिडिल, इसको हाई। तो ये हाई में थोड़ा सा, हाई मतलब समझिए रहे हैं ज्यादा विस्तृत, तो उस जोन में चला जाता है। तो सबसे पहले ये क्या है? तो हाई स्कूल के पढ़ाई की एक शुरुआत है। 9th 10th क्लास में पढ़ाई के लिए आदत डालने का एक माध्यम है। यहां से 10th के लिए जो भी आदत डालना है, कहीं ना कहीं से तो आदत डालना पड़ेगा, कुछ अच्छा करने का, कुछ ढंग का करने का। तो क्या है ये? 9th जो है 10th क्लास में पढ़ाई करने का आदत डालने का एक तरीका है, एक माध्यम है। 9th 10th क्लास का क्या है? न्यू है। अगर ढंग से 10th पढ़ना है तो इसको भी पढ़ना क्या पड़ता है? जरूरी पड़ता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 9th का बोर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताइए रहे हैं कि घर जब बनता है तो घर दिखाई देता है, दीवार दिखाई देता है, नींव दिखाई नहीं देता। किसी भी घर में जाइएगा तो नीचे कितना गया है, उसमें नीचे में डेप्थ में, गहराई में क्या क्या डाला गया है, ये किसी को पता होता नहीं है। लेकिन लोड जो लेता है मेन वही लेता है। इसी तरह से 9th है, 9th पे ही हम हर चीज को, 10th को, 11th को, 12 को, जो भी आप आगे कीजिएगा वो सब पे इसी को रखा जाएगा। यहाँ से बचपना हट करके एक थोड़ा सा जिम्मेवारी वाला क्लास, जिम्मेवारी वाला चीज चालू हो जाता है। तो ये हमेशा बात ध्यान में रखना है यहाँ से कि थोड़ा सा मेंटरशिप में थोड़ा सा अलग टाइप का फील होगा। अब 9th याद करने और पढ़ने की पहली सीढ़ी नहीं, 9th 10th में टॉप करने का शुरुआती विकल्प है। मतलब क्या है कि अगर आप इसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं, 11th में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये सब में करने का एक विकल्प है कि सबसे पहले अपने ट्राई करेंगे किसमें? हम 9th में, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा तो नहीं है ये। तो ढंग कब से पढ़ के देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तब तो पता चलेगा कि हम उसमें क्या करेंगे जा करके। 9th याद करने और पढ़ने की पहली सीढ़ी है। आप याद कितना करते हैं, दिमाग कितना लगाते हैं, क्या क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने को विस्तृत कितना कर पाते हैं, इसके लिए ये पहली क्या है? सीढ़ी है कि आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं। 9th अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का पहले मौका है, पहला मौका है। मतलब जैसे आप इसमें अगर ढंग का कर गए तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम आगे भी अच्छा कर जाएंगे। ये समझ लो कि बचपन है, जैसे चलने वाला बच्चा चलने लगता है, जैसे ही चलता है 1 2 डेग चल लेता है तो उसको लगने लगता है नहीं नहीं अब चल पाएंगे हम। तो वैसे ही है, ये कॉन्फिडेंस लाने में के लिए
पहला मौका होता है कि अब चलो सीरियस हो जाते हैं। हम बताइए ना, अब सब चेंज हो जाएगा, दिमाग में चेंज हो जाएगा कि अब जैसे बचपना खत्म, अब थोड़ा सा आगे चले गए, कल तक तो था लेकिन आज से हाई स्कूल में चले गए ना, हाई स्कूल का नाम से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके बाद में 9th, हर काम में 100% समय लगाने और मेहनत करने लायक बनने का एक आदत है। किसी काम में जब तक वो काम सफल नहीं होगा, तब कब तक वो काम सफल नहीं होगा, जब तक उसमें 100% अपना इफर्ट ना डाला जाए। तो 100% इफर्ट कब डालिएगा, जब आदत डालिएगा। तो 100% इफर्ट मतलब पूरा 100 का 100% अपना दिमाग, 100 का 100% अपना टाइम एक चीज में केंद्रित करने का वो आदत है। अब सोचो, अगर डायरेक्ट ये बोर्ड मिल जाता तो अच्छा एक बात बताइए, बाइक चाहे साइकिल चलाते हैं ना सब लोग, क्या एक ही रोड पे चलाना सीखे थे? पहले कहाँ चलाना सीखता आदमी? अपना गली में जहां पे लोग कम आते हो। किस कारण से ये होता है? कहीं दूसरे में ठोकर ना मार दे, टक्कर ना मार दे, एक्सीडेंट ना हो जाए। जब वहां पे प्रॉपर चलाने आ जाता है तब हम लोग कहाँ चले जाते हैं धीरे धीरे, अब रोड पे। तो वैसे ही समझ लीजिए कि 9th में बस पढ़ना सीखना है, 10th में बोर्ड का परीक्षा देना है। तो बोर्ड का परीक्षा देना है तो ये हर काम में 100% ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा ही होगा। तो हर सब्जेक्ट में आप फिजिक्स में कैसा करते हैं, केमिस्ट्री में कैसा करते हैं, बायोलॉजी में कैसा करते हैं, एसएसटी में कैसा करते हैं, मैथ में कैसा करते हैं, इंग्लिश में कैसा करते हैं, ये ट्राई करने का काम किस क्लास में होता है? 9th में ही होता है। 9th अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने का एक अवसर है। अब बचपना छोड़ करके एक जिम्मेवारी, एक जवाबदेही अपने प्रति रखना होगा कि हम किस लाइन में जाएंगे और अभी से उसका जिम्मेवारी कैसे लेंगे। 9th जी और नीट के लिए बेस का काम करता है। जी और नीट क्या है? अगर आप डॉक्टर बनना है, बड़ा होकर के कोई साइंटिस्ट बनना है, अच्छा सा इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए समझ लीजिए बेस का काम करता है। 9th प्लस 11th, 9th का टोटल टर्म जाकर के फिर दोबारा मिलता है विस्तृत होकर के 11 क्लास में। 9th क्लास का जो भी पढ़ेंगे हम लोग, चाहे साइंस पढ़ेंगे चाहे एसएसटी पढ़ेंगे, वो टोटल का टोटल मिलता है 11 क्लास में। अगर आपको मन होगा कि हम जी में यानी कि आईआईटी में जाएंगे, चाहे बड़ा सा कोई इंजीनियर बनेंगे एग्जाम निकाल करके, तो उसमें यही दोनों से पूछता ही है ज्यादातर। और नीट में अगर आपको डॉक्टर बनना होगा तो ये बिल्कुल बेस है, समझ लीजिए। अगर ये नहीं पढ़े तो आपको फिर उसका तैयारी करने में बहुत दिक्कत होने वाला है। इसीलिए इसमें पूरा का पूरा ढंग से इसको खींचना होगा। 9th क्लास क्या क्या है समझ में आ गया? 9th क्लास क्या है? हाई स्कूल के पढ़ाई की एक शुरुआत है। क्या है? हाई स्कूल के पढ़ाई की एक शुरुआत है। 9th 10th क्लास में पढ़ाई की आदत डालने का क्या है? एक माध्यम है। 9th 10th क्लास की क्या है? न्यू है। 9th 10th में टॉप करने के शुरुआती विकल्प है। 9th याद करने और पढ़ने की पहली सीढ़ी है। 9th अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का पहला मौका है। 9th हर काम में 100% समय लगाने और मेहनत करने लायक बनने का एक आदत है। 9th अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने का एक अवसर है। 9th जी और नीट के लिए बेस का काम करता है। इतना समझ में आ जाएगा ना? ये तो समझ में आ गया कि है क्या। इतना समझ में आ गया कि 9th क्या है। अब जिक्र करेंगे हम लोग कि अब हर किसी का सपना होता है कि अच्छा अंक लाएं, अच्छा अंक लाना है। हर किसी का सपना होता है यही सबसे बड़ा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जब रिजल्ट आता है ना, तो हर रिश्तेदार को, माँ बाप को, अगल बगल वाले को आशा रहता है कि ये बच्चा कुछ करेगा, ढंग का करेगा, कितना लाएगा, ये कुछ रहता है। तो अब आता है अच्छा अंक लाने का बारी कि कितना अच्छा अंक होता है, कितना नहीं होता है। आप पैटर्न समझ लीजिए बोर्ड का। बोर्ड का पैटर्न में क्या है? 5 गो सब्जेक्ट अनिवार्य है। 5 गो जो विषय होता है वो हम लोगों के बोर्ड में अनिवार्य होता है, यानी कि उसमें पास होना बिल्कुल जरूरी है। छठा जो विषय है उसको ऐच्छिक कर दिया गया है। उसमें आपको पास होना और न होने का कोई मतलब
नहीं है। पास हो गए तो भी ठीक और फेल हो गए तो भी ठीक, आप फेल नहीं हो सकते ओवरऑल। 5 गो सब्जेक्ट में मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत और हिंदी, ये 5 को सब्जेक्ट 9th हो चाहे 10th हो इसमें अनिवार्य रखा गया है। और इंग्लिश जो है उसको ऐच्छिक में डाल दिया गया है। इसमें आप पास हो गए तो बढ़िया, नहीं हो गए तो भी बढ़िया, आप फेल नहीं हो सकते हैं मैट्रिक में, ना कि ओवरऑल बिहार में। कौन पढ़ाई पढ़िएगा तो इंग्लिश में फेल हो गया था, केवल मैट्रिक में ये रूल गवर्नमेंट ने बना के रखा है। हाँ, प्रत्येक विषय जो होता है वो 100 अंक का होता है। तो चलिए बताइए, 5 विषय 100 अंक का है तो टोटल कितना अंक का हुआ परीक्षा? 500। 100 का यो होगा, यानी कि 600 का टोटल होता है आपका 600 का परीक्षा। लेकिन जो परसेंटेज बनाया जाता है, जो रिजल्ट बनाया जाता है, वो सिर्फ बनाया जाता है 500 पे। जो आपको फर्स्ट गिना जाएगा, सेकंड गिना जाएगा, थर्ड गिना जाएगा, कितना परसेंट आया हो कितना पे निकाला जाता है? 500 पे। अब इसमें हम ये क्राइटेरिया बता देते हैं कि कितना अंक लाने पर आपका क्या आता है। 3 गो स्टेज आता है इसमें। एक आता है फर्स्ट, एक आता है सेकंड, और तीसरा में आ सकते हैं थर्ड। 3 को क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट लाने के लिए आपको पूरे ओवरऑल 500 का 60% चाहिए, 60%। और थर्ड लाने के लिए 60 के अथवा 30%। तो सेकंड लाने के लिए 60 और 30 के बीच में क्या आता है? 45। तो सेकंड लाने के लिए कितना अंक चाहिए? 45%। ये क्राइटेरिया चलता है। यानी कि 60% अगर 500 का निकालिएगा तो 500 का 60% निकालिएगा तो 60 बटा में 100, ये होता है आपका 6 × 25 300 अंक। अगर आपका बोर्ड के परीक्षा में 100 में से 500 में से 300 अंक आता है तब फर्स्ट डिवीजन में चले गए। अब इसका 45 निकालिएगा परसेंट तो 225 आता है, यानी कि 225 से लेकर के 299 अंक आता है अगर आपका, तो किस क्राइटेरिया में जाएगा? वो सेकंड के क्राइटेरिया में जाएगा। और अगर 30% निकालिएगा तो 150 आता है। 150 से लेकर के 200 अगर 24 तक आया अंक, ये थर्ड के क्राइटेरिया में जाता है। ये समझ में आ गया? फर्स्ट कितना का? 60% यानी कि 300। सेकंड कितना का? 45% यानी कि 225 से 299। अब 300 के बाद में बोलेंगे कि 400 आएगा तो क्या होगा? 480 आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, फर्स्ट कहलाइएगा। परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसका नाम नहीं बदलेगा। ये नहीं कि चले जाइएगा कुछ दूसरा नाम बेस्ट रखा जाएगा, गुड रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रखा जाएगा। वो फर्स्ट कहलाएगा। आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कि जहां 60% की जगह 70% लिखा जाने लगेगा, 80% लिखा जाने लगेगा, 90% लिखा जाने लगेगा। तो ये क्राइटेरिया होता है इतना। इसमें बोलिएगा कि इंग्लिश में अगर कुछ आ जाए तो जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है? नहीं, नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। तो ये अंक का है। अब हम आप लोगों से थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप लोग कितना लाइएगा। चलिए सब लोग बताएं अपना अपना। हम बताते हैं कि टारगेट सेट कैसे करना है। बड़ा टारगेट बड़ा रिजल्ट देता है और छोटा टारगेट बिग गोल बिग रिजल्ट, और स्मॉल गोल, बोलो आगे क्या होगा? नो रिजल्ट। स्मॉल गोल नो रिजल्ट, ये हम पूरा अपना चुके हैं कि देखे हैं। बड़ा गोल बनाइएगा बड़ा रिजल्ट मिलेगा, छोटा गोल बनाइएगा नो रिजल्ट मिलता है। जैसे अब बताइए, 10 रुपये कमाना आसान है? 10 रुपये कमाने में दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 लाख? 10 रुपया तो कोई दे देगा? वो नहीं देगा। 10 तो आदमी दे देंगे, 1 रुपया भैया 10 रुपये काम, कोई दे देगा, ले ले भाग। लेकिन कोई से 1 लाख मांगो, जुटेगा जल्दी?
ज्यादा माइंड खपाना किस में पड़ेगा? 1 लाख वाला में। दिमाग लगेगा, मेहनत पड़ेगा, आप बदलाव किसे आएगा आप में? अच्छा, 1-1 रुपया भिखारी कमाता है ना, भिखारी कहलाता है, जाके उसको कुछ पता होता नहीं है। लेकिन वही आप अगर ढंग का कुछ करके मेहनत से 1 लाख कमाइएगा तो आपका इज्जत होगा, जो अलग टाइप का होगा। बिग गोल, बिग रिजल्ट, स्मॉल गोल, नो रिजल्ट। यहां पे एक और बात बताएं, अब कोई कहेगा कि मेरे पास गोल ही नहीं है, तो नो गोल, जिंदगी गोल, जिंदगी गोल गोल घूमता रहेगा, आप कहने की जीरो हो जाएगा। गोल तो बनाना पड़ेगा। बिग गोल, बिग रिजल्ट, स्मॉल गोल, नो रिजल्ट, नो गोल, जिंदगी गोल, जीरो बन के रह जाइएगा, खत्म, कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, आप लोग अपना अपना सब कुछ बताए, हम बता रहे हैं कि मांगा किससे था। बोर्ड के पास कितना अंक है? 500। आपके अपने ही संस्थान के बच्चे यहां पे अगर देखा जाएगा 2020 में 462, 2021 में 443, 2022 में 477, 477, 2023 में 441 है, 443 है, 443, यहां पे 439 है, यहां पे 439 है। और 2024 यानी कि इस साल 451 ला चुके हैं ना। उनका फोटो भी लगा है वहां पे, का अलग दिख रहे हैं, सिंह है, मुकुट पहने हैं, कुछ है कि ये लड़का बहुत बड़ा नंबर लाने वाला है, नहीं है ना। ये लोग में एगो खास बात क्या है, ये लोग बिग रिजल्ट, बिग गोल सेट किया है। क्या सेट किया है? बड़ा गोल। बोर्ड 462 नंबर भी देता है, 477 भी देता है। इस टाइम तो ये बिहार टॉप से 1 अंक से छटा था ये लड़का, 478 पे बिहार टॉप 10 में चला जाता है, 1 अंक से छटा था। यानी कि बोर्ड जो होता है पूरा का पूरा 500 में से 477 देने के लिए तैयार है। आपको पता जान के हैरानी होगा कि 486 नंबर तक आ चुका है इस साल, 486, 486 नंबर तक आ चुका है। तो 486 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, अब पापा के पास, आपको पता है कि पापा हमको 500 रुपया तक दे सकते हैं, लेकिन मांग आप कितना रुपया रहे? 10 रुपया, तो देंगे 500 कभी? दे देंगे कि लो, अरे 10 रुपये का होगा, लो 500 लो। आपको पता है कि 500 हमको दे सकते हैं पापा, आप 10 रुपये मांगोगे तो कितना मिलेगा? 10 रुपया। 20 रुपये मांगोगे तो कितना मिलेगा? हो सकता है 20 मिले, 18 रुपये मिले। हो सकता है 50 रुपये मांगे तो कितना मिलेगा? 40। हो सकता है कि 100 रुपया मांगे तो 90 रुपये मिल जाए। यानी कि मांगना तो बड़ा पड़ेगा ना, मांगने में थोड़ा डर तो लगेगा ना कुछ तो। यानी कि आप देखो, बोर्ड 486 मांगने वाले को 486 भी देता है, और 200 मांगने वाले को 200 भी देता है। मायने रखता है कि मांग कितना रहे हो। तो जब मांगना ही है तो पूरा मांगेंगे, मांगना ही है तो हम छोटा मोटा काहे मांगने जाएंगे भैया, हमको सब दो। तो गोल जो सेट करना है वो क्या सेट करना है? थोड़ा बड़ा। कितना लाएंगे उसके लिए खपाएंगे अपने आप को, उसके लिए मेहनत करेंगे। तो ये आपका यहाँ का सब रिजल्ट है। हर साल रिकॉर्ड तोड़ने वाले को उसका डबल पैसा हम देते हैं इनाम में, समझ में आ रहा है? तो डबल पैसा यानी कि 462 जब टूटा था तो यहाँ पे 2000 रुपये दिए थे, तो यहाँ पे 5000 रुपये हम बांटे थे इनको। अब इससे जो टूटेगा कि डबल होता जाएगा हर साल। नहीं समझ में आया? इस साल कोई तोड़ दिया तो उसको डबल, फिर आप लोग के टाइम में तोड़ी तो वो जितना हाईएस्ट होगा उसका डबल देते हैं, ठीक है? तो आप अगर छोटा गोल सेट कीजिएगा तो इसको तोड़िएगा कैसे, बुझा रहा है? तो जब अंक ही लाना है तो क्या सेट करेंगे? बड़ा। तरीका हम बताएंगे, मेहनत आपका होगा, तरीका हम बताएंगे। अरे अपने ही पास का पढ़ा हुआ लाया है,
ये लोग का हम जो लिखे हैं ये सब कोई अजनबी नहीं है, दूसरा जगह से नहीं उठा के लाए हैं, उन लोग को भी हम ही बताए हैं। उस समय के तुलना में आज का जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो स्टाइल है, सब कुछ बदल गया है। उस समय तो कम सुविधा था, कम सुविधा में सब ला दिया। अब तो सुविधा बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब और आसान हो गया है लाना। ठीक है, तो गोल जो सेट करना है वो क्या सेट करना है? बिग, बड़ा। ठीक है, अब बड़ा सेट कीजिएगा तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा? बड़ा। छोटे गोल नहीं सेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं हम लोग सिलेबस, पढ़ना क्या क्या है। ये तो कर लिए कि कैसे पढ़ेंगे, 9th क्या है, मान लिए कि हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि सिलेबस आखिर पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस में आपका 5 चीज है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। इतना सारा है, जिसमें से मैथ जो है 100 अंक का होता है परीक्षा, साइंस का 80 नंबर का होता है, 20 नंबर साइंस में और 20 नंबर एसएसटी में स्कूल लेके रखा है। स्कूल के पास आपका 20-20 अंक है। ऑब्जेक्टिव का जमाना है आजकल, तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 का सब्जेक्टिव। मतलब जो भी पेपर होगा आपका उसमें से आधा ऑब्जेक्टिव आता है, आधा ऑब्जेक्टिव आता है और आधा क्या आता है? सब्जेक्टिव। सबसे पहले ये जानिए कि 9th क्लास में पढ़ना क्या क्या है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। 6 को सब्जेक्ट है, इसमें से इंग्लिश क्या है? अनिवार्य नहीं है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश याद हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है। अब मैथ जो होता है, संस्कृत जो होता है, हिंदी जो होता है, वो टोटल 100 नंबर का होता है। तो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। 50 ऑब्जेक्टिव आता है और 50 क्या आता है? सब्जेक्टिव। इसमें से साइंस और सोशल साइंस जो होता है वो ओनली 80 नंबर का होता है। उसमें से 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या पढ़ना है पता चल गया? 5 को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। अब आते हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है। हम एनसीईआरटी का पैटर्न उठा के लाए हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है। तो मैथ में आपको एनसीईआरटी के अनुसार 15 गो चैप्टर है, 15 गो एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर है। वास्तविक संख्या, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी, प्रायिकता। ये 15 को चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार, जो बिहार बोर्ड का किताब चलता है उसके अनुसार। आगे अगर चलेंगे, विज्ञान बच्चों 3 भाग में बटा है। कितने भाग में बटा है? 3 भाग में बटा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलो बोलो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले याद करो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। चलो बताओ इसमें से कौन कौन 100 नंबर का होता है? मैथ, हिंदी, संस्कृत ये 100 नंबर का है, और साइंस और सोशल साइंस 80-80 नंबर का होता है। समझ में आ जाएगा? मैथ में देखा जाएगा तो 15 गो चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 15 गो। कौन कौन सा है? वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, वृत्त, हीरोन का सूत्र,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी, प्रायिकता या संभाविता। अब अगर चलेंगे साइंस में, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान। बायोलॉजी को क्या कहा जाता है बच्चों? फिजिक्स में आपको अगर देखा जाएगा तो 6 गो चैप्टर पढ़ना है। विज्ञान, भौतिकी और मापन। विज्ञान, भौतिकी और मापन। दूसरा में पढ़ना है गति। क्या पढ़ना है? सबके पास सिलेबस मिल गया है ना? बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि। अगर केमिस्ट्री में देखा जाए, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, प्राकृतिक संपदा। और बायोलॉजी में देखा जाए, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों की विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये साइंस का चैप्टर है। अगर आगे देखा जाए, सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांट दिया गया है। 3 भागों में नहीं 4 भागों में। एक और है, इकोनॉमिक्स कहाँ गया? इसमें से नहीं दिए हैं क्या? इकोनॉमिक्स डिलीट हो गया। इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए था ना इसमें, इकोनॉमिक्स नहीं है। एसएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थव्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? अर्थव्यवस्था। ये सब पूरे चैप्टर हैं। जैसे इतिहास में देखा जाएगा, भौगोलिक खोजें, भारत कैसे खोजा गया, अमेरिका कैसे खोजा गया, क्या था इसमें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतीहर समाज। ये समझ लीजिए, इतिहास एक कहानी है जिसको हम बिल्कुल कहानी की तरह सुना के बताएंगे। बहुत सारा कहानी पीछे भी थोड़ा मोड़ा सुनाए होंगे, इसको बिल्कुल सीखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी में देखा जाएगा, ज्योग्राफी में 2 प्रकार का पढ़ना है। एक आपदा प्रबंधन आता है और एक ज्योग्राफी खुद आता है। स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, संरचना और ऊंचावच, अपवाह स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, आपदा प्रबंधन में मानवीय गलतियों के कारण घटनाएं, सामान्य आपदाएं, निवारण एवं नियंत्रण, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। अगर सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक में देखा जाएगा तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास, लोकतंत्र में क्या क्यों, संविधान निर्माण, चुनाव की राजनीति, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, सिलेबस। लोकतांत्रिक अधिकार, संघीय कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा, विधानमंडल, राज्य न्यायपालिका, लोकतांत्रिक अधिकार। और इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर है बिहार एक गांव की कहानी, मानव संसाधन, गरीबी, बेकारी, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता, कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो ये सब है आप लोगों का किस में पढ़ना है इसको? एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में 2 प्रकार का किताब आता है। एक आता है आपका, इसमें भी कट गया है क्या जी, गद्य खंड एगो आता है, एगो पद खंड आता है और एगो वर्णिका। गद्य और पद दोनों एक में है। गद्य में क्या क्या है? कहानी का प्लॉट, 12 का चैप्टर है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ग्राम गीत का मर्म, लाल पान की बेगम, भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, अष्टावक्र, टॉल्स्टॉय के घर में पधारो मारे देश, रेल यात्रा, निबंध, सूखी नदी का पुल, शिक्षा में हेर फेर। पद में देखा जाएगा, कविता में, पद में रैदास, कड़बक, पद में गुरु गोविंद सिंह, पलक फावड़े, मैं नीर भरी दुख की बदली, आ रही रवि की सवारी, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मेरा ईश्वर, रुको बच्चों, नीमों की मौत पर, समुद्र,
कुछ सवाल, ये सब पढ़ना है आपको पद खंड में। और वर्णिका में बिहार का लोक गायन, बिहार की संगीत साधना, बिहार में नृत्य कला, बिहार की चित्रकला, मधुबनी चित्रकला और बिहार का सिनेमा संसार, ये सब जो टर्म है वो हिंदी में पढ़ना है। और इसके बाद आता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका ये पूरा पढ़ना है, जैसे धर्म युद्ध, कट गया है थोड़ा सा, ये आयाती, अ साइलेंट रिवोल्यूशन, टू मेनी पीपल, टू फ्यू ट्रीज, इको एंड नर्सियस, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां, काठमांडू, माई चाइल्डहुड, द गिफ्ट ऑफ मैगी। और प्रोज में पढ़ना है द ग्रैंड मदर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, टू डफ डिट और साउंड। तो ये जो पूरा पढ़ना है आपका सिलेबस है। हम लोग कल से शुरू करेंगे केमिस्ट्री, साइंस शुरू करेंगे, साइंस में शुरू करेंगे केमिस्ट्री, ये पूरा पढ़ाना है। देखिए आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन सब कुछ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा एक चीज से नहीं आता है। बुक आपको कौन कौन सा लेना है, मैथ जो चलेगा एनसीईआरटी नहीं चल करके स्टूडेंट फ्रेंड चलेगा, जो कि केसी सिन्हा का बुक है, प्राइवेट किताब है। अगर साइंस लेना होगा आलोक और भारती भवन, बाकी सब बीटीसी का किताब ले लेना है, एनसीईआरटी किताब ले लेना है, जो भी है उसमें लिखा हुआ है बुक के बारे में भी कि कौन कौन सा क्या क्या खरीदना है। खैर किताब सब एक वाली भी खरीद सकते हैं, नहीं तो जैसे जैसे पढ़ाई होगा वैसे खरीद लीजिएगा। अभी जरूरत नहीं है उतना, अभी हम बताएंगे उतना ही चल जाएगा काम, ऐसे खरीद लीजिएगा जब जरूरत होगा। ये टोटल आपका आज 16 दिसंबर है, अगले 1 दिसंबर तक 30 नवंबर तक ये पूरा कंप्लीट आपके पास मिल जाएगा। ये पूरा कंप्लीट नवंबर 30 नवंबर तक हो जाएगा। 15 दिन का रिवीजन चलेगा फिर, तो ये पूरा कंप्लीट कराने का जिम्मा हमारा है। आपको कुछ सोचना इसमें नहीं है, ये सब मेरे जिम्मे है, आपको बस पढ़ना है। तो बोलिए पढ़ेंगे ना, बस के बोलिए।